नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन। तो हम इसका आज अध्याय 3 पढ़ेंगे। नीति के दोहे हैं रहीम के, तो हम पहले रहीमदास जी का परिचय करेंगे और फिर उनके दोहे पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम रहीमदास जी की ओर चलते हैं। रहीमदास जी कवि परिचय। रहीम का नाम अब्दुल रहीम खान काना था। इनको हम रहीम भी बोलते हैं और दोहों में इनका नाम रहीमन भी आता है। इनका जन्म 1556 में हुआ था। इनके पिता बैरम खान अकबर के संरक्षक थे। रहीम कई भाषाओं के ज्ञाता थे, विद्वान थे और उदार थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये कुशल प्रशासक भी थे, सेनापति भी थे। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी था। ये बहुत ही सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने हिंदू धर्म की रचनाएं हैं, जैसे कि रामायण है और महाभारत है, पुराण है और ग्रंथ है, तो उनके कथानकों से भी इन्होंने उदाहरण लिए हैं। और कृष्ण के तो ये भक्त हैं। कृष्ण के ऊपर इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, तभी तो इनके नाम के साथ रहीमदास लग गया है, जैसे सूरदास, तुलसीदास। तो ये उन दोहों के कारण इन दोनों कवियों के समकक्ष आ गए हैं। इन्होंने नीति, भक्ति, श्रृंगार तथा प्रेम आदि विषयों पर काव्य रचनाएं की हैं। इनके प्रिय छंद हैं दोहा, सोठा, बरवे तथा सवैया। तो अभी हम यहाँ पर इनके दोहे पढ़ेंगे, वो नीति से संबंधित हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक और नगर शोभा। इनकी मृत्यु सन 1626 में हुई थी। अब हम इनके नीति के दोहे पढ़ते हैं। आइए, कौन सा दोहा है पहले। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके कठिन शब्द। बड़ेन को, बड़ों को, लघु छोटा, न दीजिए डारी, त्याग मत दीजिए। अब हम इसका पहले अर्थ करेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर हमें लघु अर्थात छोटों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है। जितना महत्व बड़ों का होता है, उतना ही महत्व छोटी वस्तुओं या व्यक्तियों का भी होता है। तो सबका अपना अपना अलग महत्व है, तो हमें सबका महत्व का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो जहाँ पर सुई काम आती है, वहाँ पर तलवार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुई से हम सिलते हैं, तलवार से हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो सुई का अपना अलग उपयोग है और तलवार का अपना अलग उपयोग है। तो बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, या बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, वो सब हमारे काम आते हैं। हमारे जीवन में उन सब का महत्व होता है। संदर्भ एवं प्रसंग देख लेते हैं हम। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने छोटे लोगों के महत्व को समझाया है। किसके द्वारा समझाया है? सुई और तलवार के उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। व्याख्या देखते हैं हम। रहीम कहते हैं, यदि आपकी बड़े लोगों से जान पहचान हो गई है, तो अपने छोटे साथियों का त्याग करना या उनकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। जैसे जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती है। इसका विशेष देखते हैं। सरल सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उपदेशात्मक शैली है, उपदेश दिया गया है यहाँ पर। दृष्टांत अलंकार है। सुई और तलवार का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। सुई और तलवार के उदाहरण से कवि ने छोटों के महत्व को बड़ी सहजता से स्थापित किया है। अब दूसरा दोहा देखते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींच वो, फूले फले अघाए। तो हम इसके पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। साधे ध्यान देना, मूलहि जड़ को,
सिंचवो सींचना अघाए भरपूर। तो यहाँ पर इस दोहे में रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं कि जब हम एक कार्य को साधते हैं या करते हैं तो सब कार्य उस अपने आप ही हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे कार्य हम एक साथ करेंगे तो वो कार्य एक भी नहीं होगा, बाकी सब बिगड़ जाएंगे। सब साधे सब जाए, यदि हम सारे कार्य एक साथ साधने की कोशिश करेंगे तो सब जाए, सब बिगड़ जाएंगे। रहीमन मूल ही सींच वो, रहीमदास जी ने यहाँ उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार हम वृक्ष की मूल अर्थात जड़ को सींचते हैं तो वो पूरा ही वृक्ष फूलता है, फलता है और भरपूर रूप से वो फूला फला हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये नहीं करना पड़ता हमें कि पत्तों को अलग सींच रहे हैं या फलों को अलग सींच रहे हैं या तने को अलग सींच रहे हैं, हम उसकी जड़ में ही पानी देंगे तो वो पूरा वृक्ष ही खिल उठेगा। तो हम इसका संदर्भ एवं प्रसंग यहाँ पर देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें एक बार में एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि हमें एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए। सारे कार्य एक साथ साधने का प्रयास किया जाए तो कार्य बिगड़ सकता है। पौधे को सींचने के लिए आवश्यक नहीं कि हम फूल, पत्ते, तने और आदि को अलग अलग सींचें। पौधे के मूल अर्थात जड़ को ही सींचना पर्याप्त होता है। इसका विशेष है सरल व सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ये जो नीति के दोहे हैं इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली उपदेशात्मक है। यहाँ पर भी उपदेश दिया गया है कि एक बार में एक ही कार्य ठीक प्रकार से करना चाहिए। अब दूसरा दोहा देखते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। तो यहाँ पर कठिन शब्द देखिए आप। कदली यहाँ पर केले को कहा जाता है। सीप कीट निर्मित खोल होता है जिसमें मोती बनते हैं और ये समुद्र में पाई जाती है। भुजंग क्या है? सर्प। दीन प्राप्त होता है या मिलता है। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ करते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। तो यहाँ पर स्वाति एक नक्षत्र होता है। तो वहाँ पर स्वाति नक्षत्र में जो बूंद गिरती है, पानी की जो बूंदें गिरती है स्वाति नक्षत्र में, तो उसके अलग अलग वस्तुओं पर गिरने के अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर ये स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली पर गिरेगी या केले पर गिरेगी तो वह क्या बन जाएगी? कपूर बन जाएगी। सीप पर गिरेगी तो वह क्या बन जाएगी? वो मोती बन जाएगी। और भुजंग के मुख में गिरेगी तो वह क्या बन जाएगी? वो विष बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बूंद तो एक ही है लेकिन उसके तीन अलग अलग गुण हो गए अलग अलग। केले में कपूर, सीप में मोती और भुजंग के मुख में गिरने से वो विष बन जाती है। तो जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दीन। तो मनुष्य भी यहाँ पर जैसी संगति में बैठेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हम संदर्भ एवं प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के नीति के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि वस्तु हो या व्यक्ति, वह जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी में गिरने पर मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिरने वाली बूंद विष बन जाती है। तो अतः जैसी संगति करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसका विशेष है भाषा साहित्यिक है। जीवन में संगति के प्रभाव को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब हम अगला दोहा देखते हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भवरी के भये नदी सिरावत मोर। तो यहाँ पर कठिन शब्द देखिए।
काज यहाँ पर कार्य या काम को कहा गया है। परे पड़ने पर, काज सरे काम निकल जाने पर। भंवरी फेरे, विवाह के समय जो फेरे होते हैं वो भंवरी या भांवर उनको हम बोलते हैं। सिरावत विसर्जित करना या सिरा देना। मोर दूल्हे के सिर पर धारण किए जाने वाला मुकुट, जो ये विवाह के समय धारण किया जाता है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है या व्यवहार होता है वो काम पड़ने पर अलग होता है और काज सरे कछुओर और कार्य निकल जाने पर अलग होता है। रहीमन भंवरी, तो यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार विवाह में फेरों के समय जो दूल्हा मोर, एक मुकुट छोटा सा कलंगी टाइप का होता है, वो अपने सिर पर धारण करता है, उसको क्या कर देता है वो नदी सिरावत मोर, उस मोर को विवाह होने के पश्चात उसको नदी में बहा देता है। तो यहाँ पर हम संदर्भ एवं प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रहीम के नीति के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संसार में स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। ये व्यंग्य है, काम पड़ने से पहले व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है और काम निकल जाने के बाद वो उसकी उपेक्षा करने लगता है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में लोगों का व्यवहार काम पड़ने और काम निकल जाने पर अलग अलग होता है। काम पड़ने पर बहुत ध्यान रखा जाता है, मान सम्मान दिया जाता है और काम निकल जाने के बाद घोर उपेक्षा की जाती है। जिस मोर को विवाह के समय दूल्हे द्वारा सिर पर धारण किया जाता है, फेरे के बाद उसे नदी में सिरा दिया जाता है। तो यहाँ पर काम पड़ने से पहले अलग व्यवहार और काम निकलने के बाद अलग व्यवहार, तो इस पर रहीम जी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है। विशेष देखते हैं, भाषा साहित्यिक है, जीवन में स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य किया गया है। सुखी रहना है तो किसी से अपेक्षा मत करो। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर भी संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। उत्तम सर्वश्रेष्ठ, प्रकृति स्वभाव, करी सकत कर सकता है, व्याप्त व्याप्त होना, भुजंग सर्प। तो रहीम जी कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनका स्वभाव सर्वश्रेष्ठ होता है, का करी सकत कुसंग, तो उनका कुसंगति भी कुछ नहीं कर सकती, उनका कुसंगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चंदन विष व्यापत नहीं, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। लपटे रहत भुजंग, की चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं सर्प, सर्प लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन उनके विष का प्रभाव चंदन पर कभी नहीं पड़ता है। चंदन तो अपनी खुशबू फैलाता रहता है, तो यहाँ पर कुसंगत का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो हम इसका संदर्भ एवं प्रसंग एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। कवि ने उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों पर कुसंग का प्रभाव न पड़ने की बात कही है। व्याख्या कर लेते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव के होते हैं, उनका कुसंग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विशेष साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। का करी सकत भुजंग में अनुप्रास अलंकार है। देखो क वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सर्प जो चंदन वृक्ष पर लिपटे हुए हैं, तो एक दृष्टांत यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अगला दोहा देखते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोई है, टूटे मुक्ता हार। तो यहाँ पर कठिन शब्द देखेंगे हम। सुजन सज्जन व्यक्ति, फिरी फिरी बार बार, पोहिए पिरोना, मुक्ताहार
मोतियों का हार कोकिलन कोयलों ने। तो यहाँ पर क्या कहा है? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित दोहों से लिया गया है। कवि ने सज्जन व्यक्तियों के महत्व को यहाँ पर समझाया है और उनका हमेशा सम्मान करने का संदेश दिया है। तो क्या है, हम इसका अर्थ कर लेते हैं। रूठे सुजन मनाइए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमसे रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को मना लेना चाहिए। जो रूठे सो बार, वो चाहे हमसे 100 बार भी रूठ जाए, हमें उन्हें हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। उनका ज्ञान हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, उनका साथ रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। रही मन फिरी फिरी पोई है, टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार यहाँ पर मोतियों के हार को कहा गया है कि जिस प्रकार टूटे हुए मोतियों का हार को बार बार फिरी फिरी यहाँ पर बार बार पोइए पिरोया जाता है। क्यों? क्योंकि वह मूल्यवान मोतियों से बना होता है, तो हम उसे फेंक नहीं देते हैं, उनको हम बार बार पिरोते हैं। तो उसी प्रकार हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ को भी संभाल कर रखना चाहिए। वो रूठ जाएं तो उन्हें हमें मना लेना चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि यदि सज्जन व्यक्ति किसी बात पर हमसे रूठ जाए तो 100 बार भी उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। सज्जनों की मित्रता बहुत मूल्यवान होती है। मोतियों का हार बहुमूल्य होता है और वह जितनी बार भी टूटता है उसे हम हर बार पिरो लेते हैं या पिरोया जाता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों की मूल्यवान मित्रता को बचाए रखना चाहिए। विशेष सज्जनों की मित्रता मूल्यवान होती है। साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार, यहाँ पर मोतियों के हार का दृष्टांत दे दिया गया है। अगला दोहा देख लेते हैं। तरुबर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। तो हम कठिन शब्द देखेंगे। तरुबर यहाँ पर वृक्ष, सरबर सरोवर, पान पानी, परकाज परोपकार, संचयी एकत्र करते हैं, सुजान सज्जन। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से परोपकार का संदेश दे रहा है। क्या कह रहे हैं रहीम जी? रहीम जी कह रहे हैं कि वृक्ष, तरुबर यहाँ पर वृक्ष को कहा गया है कि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। खाते हैं क्या वृक्ष? नहीं खाते हैं। उनके फल किसके लिए होते हैं? अन्य लोगों के लिए होते हैं। इसी प्रकार सरवर पियहि न पान, सरोवर अर्थात तालाब, तालाब भी अपना जल खुद नहीं पीता है। तालाब का जल किसके काम आता है? मनुष्य के लिए, पशु पक्षियों के लिए या कृषि के लिए कार्य में आता है। कही रहीम पर काज हित, तो रहीमदास जी कहते हैं पर काज दूसरों के कार्यों के भलाई के लिए, संपत्ति संचयी सुजान। सुजान यहाँ पर सज्जन व्यक्तियों को कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं अपनी संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर इसका संदर्भ प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। कवि प्रकृति के माध्यम से परोपकार का संदेश दे रहा है। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति हमें परोपकार का आदर्श स्वरूप समझाती आ रही है। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपने जल को स्वयं नहीं पीते, उनसे मनुष्य, पशु, पक्षियों, वृक्ष और खेतों की प्यास बुझती है। यही बात सज्जनों पर भी लागू होती है। वे भी परोपकार के लिए संपत्ति का संचय करते हैं, उनके धन का लाभ दूसरे ही उठाते हैं। भाषा साहित्यिक ब्रज है। संपत्ति संचयी सुजान में अनुप्रास अलंकार है। देखो यहाँ पर सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार, यहाँ पर भी दृष्टांत दिया गया है। किसका दृष्टांत दिया गया है? प्रकृति की चीजों का दृष्टांत दिया गया है। अगला दोहा है। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो पहले कठिन शब्द देखेंगे हम। थोते जल रहित, क्वार वर्षा ऋतु का अंतिम मास जिसमें बादल तो आते हैं लेकिन वर्षा कम होती है या नहीं होती है। बादर बादल, गहरात घुमड़ते हैं, पाछली पिछली। तो हम अर्थ देखते हैं। थोते बादर क्वार के, क्वार
जो एक महीना है जिसको हम अश्विन मास भी कहते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, जो बादल घुमड़ते हैं वह थोते होते हैं अर्थात जल से रहित होते हैं, उनसे बारिश नहीं होती। जो रहीम गहरात वो घुमड़ते रहते हैं। धनी पुरुष निर्धन भये, तो यहाँ पर रहीम जी बता रहे हैं कि जो धनी पुरुष निर्धन हो गए हैं, गरीब हो गए हैं, जो पहले धनी हुआ करते थे लेकिन अब निर्धन हो गए हैं, करे पाछली बात, तो अपनी पिछली बातों को, संपन्नता की बातों को दोहराते रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी डींगे हाँका करते थे, अपनी वर्तमान की स्थिति से वो संतुष्ट नहीं रहते। तो यहाँ पर हम संदर्भ एवं प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। इसमें संदेश दिया गया है कि धनी से निर्धन हो जाने वाले लोग पुरानी बातों की शेखी बघारते हैं। अब हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। रहीम कहते हैं कि वर्षा ऋतु के अंतिम मास क्वार अश्विन में घुमड़ने वाले बादल जल रहित बरसते नहीं, केवल गरज कर रह जाते हैं। इसी प्रकार जो धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है वह अपनी धन संपन्नता की पिछली बातों को बढ़ा चढ़ा कर करता है, वह वास्तविकता को भुलाकर व्यर्थ के अहंकार में डूबा हुआ रहता है। विशेष है कवि ने धन के अहंकार को दिल से लगाकर रखने वालों पर व्यंग्य किया है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है। अब हम अगला दोहा देख लेते हैं। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते, कस न भेद कहीं देई। तो इसके हैं असुआ आंसू, नैन नेत्र, ढरी ढुलक कर, जिये हृदय, करेई करते हैं। अर्थ देखते हैं हम। रहीमन असुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं कि जब आंसू ढुलक कर नेत्रों से गिर जाते हैं, जिये दुख प्रकट करई, जिये यहाँ पर हृदय को कहा गया है कि वो हृदय के दुख को सबके सामने प्रकट कर देते हैं। जब हम रोते हैं तो हमारे दुख का सबको अनुमान हो जाता है। कि ठीक उसी प्रकार जाहि निकारो गेहते, गेह यहाँ पर घर को, जिसको हम घर से निकाल देते हैं, कस न भेद कही देई, वह क्रोध में आकर किसी न किसी से घर के भेद को अवश्य कह देता है। तो आंसू भी जब बाहर निकलेंगे तो हमारे हृदय के भेद को वह दूसरों से प्रकट कर देते हैं। तो हमें अपने आंसुओं को थाम कर रखना चाहिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। नेत्रों से ढलने वाले अश्रुओं को थाम कर रखने का संदेश दिया गया है कि अपने हृदय के दुख को हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। रहीम कहते हैं कि नेत्रों से ढुलकने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। व्यक्ति को अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। जब तुम किसी को घर से निकालोगे तो वह घर से निकलते ही घर के भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देगा। इसलिए धैर्य के साथ दुख के दिन व्यतीत करने चाहिए। विशेष है भाषा सरल है, भावानुकूल है, कथन शैली परामर्श परक है, परामर्श दी गई है ना यहाँ पे, और दृष्टांत अलंकार है। अब हम आगे दूसरा देखते हैं। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी न ले है कोए। तो यहाँ पर कठिन शब्द है विथा, व्यथा, गोए छिपाकर, अठिले हैं हंसी उड़ाएंगे, कोई कोई। हम इसका अर्थ करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन निज मन की विथा, कि हमें अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को मन ही राखो गोए, अपने मन में ही रखना चाहिए। गोए यहाँ पर छिपाकर, अपने मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। अपने मन की व्यथा को हमें किसी और से नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? नीचे की पंक्तियों में देख लेते हैं। सुनी अठिले हैं लोग सब, क्योंकि जब हम अपने मन की व्यथा को दूसरों को बताएंगे तो लोग पहले क्या करते हैं? आपकी हंसी ही उड़ाएंगे। सांत्वना तो देंगे लेकिन मन ही मन वो आपकी हंसी भी उड़ाएंगे। बाटी न ले है कोई, और आपके दुख को कोई नहीं बांटेगा। तो हमें अपनी मन की व्यथा नहीं बतानी चाहिए। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि रहीम के दोहों से लिया गया है। कवि के अनुसार मन की व्यथा मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं।
रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की व्यथा मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए। मन की व्यथा करते ही लोग दुख को बांटने के बजाय सुनकर हंसी ही उड़ाएंगे, इससे मन अधिक दुखी होगा। भाषा सरल व भावानुकूल है, उपदेशात्मक शैली है। बच्चों, अब इससे अगले दोहे हम अगले वीडियो में करेंगे उनका अध्ययन। तब तक के लिए धन्यवाद।